प्रतिरोध क्या है? किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें बहने वाली धारा का विरोध करता है। विरोध करता है, ठीक है। प्रतिरोध अलग टाइप के होते हैं। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? हमारा मतलब क्या होता है सर? ओम। या इसको हम और क्या बोल सकते हैं? वोल्ट प्रति मीटर। मीटर बोलेंगे? एम्पियर। आई। आई वोल्ट प्रति एम्पियर। कौन सी बोल सकते हैं? अब आप लोग अच्छे से देखे होंगे, छोटे छोटे से होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं, P1 और P2। इसमें कलर कोडिंग होती है। इससे हम याद करते हैं, आगे कलर कोडिंग पढ़ाएंगे कि कितने ओम का ये रेजिस्टेंस है। इसका मतलब क्या है? रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। कोई तार अगर धारा का विरोध कर रहा है, क्या हीट कर रहा है, जैसे एक तार यहाँ से गया है और ये तार है, ये लोहे का तार लिया हमने, ऐसे हमने यहाँ से कुछ करंट दिया, वोल्टेज उत्पन्न हुआ, तार अपना हीट कर रहा है। हीट करेगा तो जो करंट है उसका उसकी हानि की लॉस करेगा, क्योंकि इनपुट में ज्यादा जा रहा है, आउटपुट में कम मिलेगा। इसका मतलब है ये तार है विद्युत धारा का विरोध कर रहा है। हमारा विद्युत हीटर हीटर दे रहा है इसमें तार लगा होता है नाइट्रोन का, कैसा होता है? नाइट्रोन के और क्रोमियम का बना होता है। ये गर्म क्यों होता है? क्योंकि ये प्रतिरोध के रूप में काम करता है, विद्युत धारा के का विरोध करता है, बहुत ज्यादा विरोध करता है। तो इतना विरोध करता है कि करंट को पास नहीं देता है, तार हीट हो जाता है, जल लगता है, आपको रोशनी देता है, उसको देता है, ठीक है। अब इनको जोड़ने के लिए हमारे सिलेबस में दिया गया है कितने प्रकार होते हैं? एक होता है हमारा श्रेणी क्रम समांतर, याद पढ़ेंगे, ठीक है। श्रेणी और समांतर फार्मूला निकालने के हम इसका फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 इसका क्या होता है? R1 प्लस R1 R3। इनको हम प्रूव करके दिखाएंगे कैसे करके आना है, ठीक है। इनका ये देखेंगे हम श्रेणी क्रम में जोड़ने के क्या फायदे या समांतर में जोड़ने के क्या फायदे क्या नुकसान है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे इसकी श्रेणी क्रम की। देखो हेड डाल सकता हूं। नहीं बना नहीं है सीढ़ी का में देखो घरों में बारिश की जाती है, कौन से कलर होती है? नहीं होती कि समुद्र होती है? श्रेणी क्रम संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का
अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़े रहते हैं। अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़े रहते हैं। पहले सिरे से जुड़े रहते हैं। इस क्रम को प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रतिरोध पढ़ा रहे हैं, प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, कुछ भी जोड़ना हो श्रेणी क्रम में। जैसे कि इसकी क्या है, प्रतिरोध मान के चलो, ठीक है, यहाँ इसकी प्रतिरोध, ये पहला वाला सिरा, जो पहला वाला सिरा ये पहला है, ये दूसरा सिरा, ठीक है। तो श्रेणी क्रम की परिभाषा के अनुसार क्या होगा, इसका ये पहला सिरा, ये इसका दूसरा, अगले वाले का ये पहला होगा ना, ये दूसरा, तो ये देखो पहला सिरा दूसरे से जुड़ेगा इस तरीके से। अब इसका ये दूसरा सिरा हो गया, इसका ये पहला सिरा ये से जुड़ गया। ये क्रम चलता है कंटिन्यू, ठीक है, ऐसे जोड़ते रहो आप, कितने भी मिनिमम 2 होंगे, मैक्सिमम कोई संख्या नहीं है, कितने भी 2। इन्हें जोड़ने का मतलब क्या होता है, जोड़ने का मतलब ये होता है कि हम प्रतिरोध का जो अलग अलग रेजिस्टेंस लगे होते हैं, इनको एक रेजिस्टेंस से जोड़ के निकालते हैं, इनका योगफल के बराबर होता है। टोटल जो रेजिस्टेंस निकलेगा वो दिए गए रेजिस्टेंस के योग के बराबर होगा। तो हम लोग ये सिद्ध करेंगे कि R बराबर, या प्रूफ करके दिखाएंगे कि R बराबर, ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होगा, कितने भी हो, ठीक है। तो पहले इसको